गाइस, आप सभी को फिर से एक बार एक नए वीडियो में स्वागत है। तो गाइस, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं पादपों में समन्वय के विषय में। तो गाइस, आज का ये वीडियो अध्याय 6 नियंत्रण एवं समन्वय पर 5वां वीडियो होने वाला है। तो गाइस, अगर आप लोगों ने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे तो उसको भी जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए गाइस, आज की इस क्लास को शुरू करते हैं और पादपों में समन्वय के विषय में पढ़ते हैं। तो देखिए गाइस, ये है छुई मुई का पौधा, जिसके बारे में गाइस आपके किताब में सबसे पहले इस टॉपिक में दिया गया है, पादपों में समन्वय वाला टॉपिक में। तो देखिए गैस, जो छुई मुई का पौधा होता है, जब आप लोग उसको छूते हैं, जैसे ये पत्ता जैसे नॉर्मल दिख रहा है आपको, यहाँ पर अगर कोई गैस टच किया इसके पत्ता में आगे तरफ या फिर गैस ये जैसे टच किया गया है, तो वहाँ पर भी तो गैस जब छुई मुई का पौधे का जो पत्तियाँ है उसको टच किया जाता है, तो उस स्थिति में गैस जो पत्तियाँ है तो वो सिकुड़ने लग जाता है। देखिए, ये जैसे सिकुड़ रहा है तो वैसे ही ठीक तो मुरझाने लग जाता है, ऐसे भी कह सकते हैं। तो गाइस, हम लोग आज की इस क्लास में ये भी पढ़ेंगे कि ये जो पत्तियां है तो मुरझाते क्यों है। तो चलिए गाइस, अभी हम लोग इसको रीडिंग करते हैं कि क्या क्या लिखा गया है। देखिए, मानव शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय के लिए तंत्रिका तंत्र एवं पेशियां उपस्थित होती है। तो गाइस देखिए, हमारे शरीर में, मानव शरीर में नियंत्रण और समन्वय के लिए एक तो तंत्रिका तंत्र उपस्थित है, जहाँ से गैस जो बाहर से सूचना सब आ रहा है हमारे शरीर के अंदर, तो ये तंत्रिका तंत्र से होता हुआ ही हमारे मस्तिष्क तक जा रहा था, जैसे कि हम लोगों ने पिछले क्लासेस में देखा था। ठीक, तो गैस जो सूचना है तो वो क्या हुआ, बाहर से आया और फिर गैस हमारे शरीर के अंदर बाहर से आया और शरीर का तंत्रिका तंत्र से होता हुआ, या फिर बोल सकते हैं तंत्रिका तंत्र में तो मस्तिष्क भी आ जाएगा, तो गैस तंत्रिका कोशिका से होता हुआ हमारे मस्तिष्क में जाता है। फिर गैस मस्तिष्क में ये वाला जो सूचना आ रहा है जो बाहर से, तो उसके विषय में निर्णय लिया जाता है कि क्या प्रतिक्रिया किया जाए। ठीक, तो गैस फिर जो निर्णय लिया जाता है, फिर गैस वो निर्णय लिया हुआ जो सूचना है फिर से हमारे पेशीय कोशिका या फिर जो मांसपेशी है तो वहाँ पर जाता है। ठीक, वहाँ पर जाता है, फिर गैस हम लोग अपना पेशीय से क्या करते हैं, गति का कार्य करते हैं। जैसे कि गैस मान लेते हैं यहाँ पर मोमबत्ती है तो जो सूचना है तो वो हमारा मस्तिष्क में गया। फिर गैस मस्तिष्क ने निर्णय लिया कि अपना हाथ को हटा लेना है। ठीक, मान लेते हैं यहाँ पर हाथ भी था हमारा, तो अपना हाथ को हटा लेना है। फिर गैस ये जो मस्तिष्क का जो निर्णय है कि हाथ को हटाने वाला निर्णय, तो ये वाला सूचना फिर से हमारे पेशिय तक आया और गैस ये पेशीय कोशिका से होता हुआ ही जो हमारा हाथ है तो वो हट जाएगा, हम लोग अपना हाथ को हटा लेते हैं। ठीक, तो गैस ये पूरी प्रोसेस रहता है प्रतिवर्ती क्रिया के लिए। ठीक, और प्रतिवर्ती क्रिया, तो गैस प्रतिवर्ती क्रिया हम लोग उसको कहते हैं जैसे बाहर में कुछ भी परिवर्तन हो रहा है, जैसे कि गैस मोमबत्ती जल रहा है, तो इस कारण हम लोग अपना हाथ को मोमबत्ती से दूर ले जा रहे हैं, तो गैस वो क्या कहलाएगा, हाथ को हटाना, तो वो कहलाएगा प्रतिवर्ती क्रिया। और गैस जैसे मोमबत्ती जल रहा है तो कुछ भी परिवर्तन जो हमारे बाहर हो रहा है या फिर हमारे शरीर में भी हो रहा है, तो उसके प्रति जो गैस हम लोग रिस्पॉन्स करते हैं, जो हम लोग प्रतिक्रिया करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं उद्दीपन। तो फिर देखिए गैस, इतना दूर तो हो गया है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। मानव शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय के लिए तंत्रिका तंत्र एवं पेशी उपस्थित होती है, जबकि पौधे में ये दोनों ही अनुपस्थित होते हैं। तो गैस जो पौधे हैं तो उसमें ना तो तंत्रिका तंत्र उपस्थित होते हैं, ना ही पेशीय कोशिकाएं, दोनों ही अनुपस्थित होते हैं। तो गैस इसमें फिर किस प्रकार से प्रतिवर्ती क्रिया हमें देखने को मिलेगी, किस प्रकार से गैस ये वायुमंडल में जो परिवर्तन हो रहा है, मतलब उद्दीपन के लिए किस प्रकार वो अनुक्रिया करेगा, प्रतिक्रिया करेगा। ठीक, परिवर्तन को हम लोग उद्दीपन कहते हैं, वायुमंडल में हो रहा है या फिर अगर उस
जीव के शरीर के अंदर हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उद्दीपन। तो गैस उद्दीपन के लिए प्रतिक्रिया कैसे करते हैं? तो चलिए पढ़ते हैं आगे। तो गैस जब हम छुई मुई के पादप की पत्तियों को छूते हैं तो वो मुरझाना प्रारंभ, यहाँ पे मुरझाना होगा, मुरझाना। तो गैस जब हम लोग छुई मुई का जो पत्तियां है उसको टच करेंगे तो उस समय हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो छुई मुई का पत्तियां है तो मुरझाना प्रारंभ कर देता है। ठीक, शुरू हो जाता है मुरझाना और नीचे झुक जाती है। ठीक, मुरझाकर ऐसे क्या है, देखिए ऐसे फूला हुआ था और फिर ये मुरझाकर ऐसे एकदम सामने सामने आ जाएगा सभी। देखिए इसको एक काम करते हैं ना, चित्र बनाते हैं। फिर यहाँ पर भी देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर गैस ये कितना फैला हुआ है, यहाँ पर फैला हुआ है ये दोनों तरफ, और यहाँ पर देखिए कितना मुरझाया हुआ है। तो ये गैस हमें देखने को मिलता है। तो देखिए ये वाला जो एग्जाम्पल है तो वो किसके एग्जाम्पल है? गति संबंध वृद्धि से नहीं। तो गैस यहाँ पर जो गति हो रहा है, जो मुरझाना प्रारंभ हो रहा है पत्तियां, तो वहाँ पर देखिए ये एक तरफ से हम लोग कह सकते हैं कि गति हो रहा है पर वृद्धि नहीं हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि उसका हाइट बढ़ रहा है या फिर वेट बढ़ रहा है, तो ऐसा तो नहीं है, कुछ वृद्धि वगैरह नहीं हो रहा है उसमें। और गैस क्या हो रहा है? गति गति हो रहा है उसका। ठीक, जैसे गैस हम लोग इंसान की बात करते हैं, हम लोग एक जगह से दूसरे जगह अगर चल कर जाते हैं, ठीक, जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? गति कहेंगे। ऐसा तो नहीं कहेंगे कि वृद्धि हो रहा है। अगर गैस कोई इंसान है, कोई बच्चा है, उसका हाइट में परिवर्तन हो रहा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं, वृद्धि हो रहा है। ठीक, तो उसी प्रकार गैस जो ये पौधा है, देखिए पौधा ये मुरझा रहा है, मतलब ये गति कर रहा है। ठीक, एक अवस्था से दूसरे अवस्था में आ रहा है, गति हो रहा है। ठीक, पर गैस इसमें जो गति हो रहा है तो वो वृद्धि संबंधित नहीं है। ऐसा नहीं कि ये वाला जो गति हो रहा है इस गति के कारण गैस वृद्धि हमें देखने को मिल रहा है। ठीक, तो ऐसा नहीं है। तो गैस अब तो ये वाला तो उदाहरण हो गया गति संबंध वृद्धि वृद्धि से नहीं, मतलब वैसा गति का जिसका संबंध गैस वृद्धि से नहीं है, तो उसका उदाहरण हो गया। तो गैस अभी हम लोग वैसा उदाहरण देखेंगे, वैसा गति का उदाहरण देखेंगे पौधे में होने वाला जिसका संबंध वृद्धि से हो। तो देखिए गैस जब हम लोग बीज को मिट्टी में डालते हैं तो गैस उससे नया पौधा उगता है। तो देखिए यहाँ पर नया पौधा उग रहा है, तो गैस ये वाला जो उदाहरण हम लोग कह सकते हैं ये इसका संबंध वृद्धि से है। देखिए ये यहाँ पर भी गति हो रहा है, यहाँ पर एक बीज था, देखिए फिर थोड़ा बढ़ा ये पौधा, फिर से और थोड़ा बढ़ा, फिर से गैस और थोड़ा बढ़ गया, फिर से और थोड़ा बढ़ा, मतलब गैस ये लगातार गति कर रहा है। और गैस यहाँ पर जो गति का उदाहरण है तो वो क्या है? वृद्धि से इसका संबंध। ठीक, देखिए लगातार ये ऊपर और नीचे दोनों तरफ ही बढ़ रहा है, ऐसा हमें देखने को मिल रहा है। ठीक, नीचे गैस जड़ है, ऊपर में क्या है? तना है। तो तना ऊपर की ओर बढ़ रहा है और गैस जो जड़ है वो नीचे की ओर धसते धसते जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पर गैस गति हमें देखने को मिल रहा है, पर गैस ये वाला जो गति है तो उसका संबंध वृद्धि से है। देखिए इसका जो हाइट है तो उसमें परिवर्तन हो रहा है, मतलब ये वृद्धि कर रहा है। देखिए यहाँ पर भी वही लिखा है, जब एक बीज अंकुरित होती है। तो गैस जब हम लोग एक बीज को अंकुरित करते हैं, मिट्टी में गाड़ देते हैं उगाने के लिए उसको, तो जड़ नीचे की ओर जाती है और गैस जो तना है तो वो ऊपर की ओर आता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर गैस ये वाला तना है और यहाँ पर ये जड़ है, तो गैस जड़ नीचे की ओर घुसता जा रहा है और गैस जो तना है तो वो ऊपर की ओर उठता जा रहा है। ठीक, तो तना पृथ्वी से दूर जाता हुआ हमें देखने को मिलेगा और गैस जो जड़ है तो वो मिट्टी में धंसता हुआ हमें देखने को मिलेगा। तो गैस ये वाला जो उदाहरण था तो वो था गति का संबंध वृद्धि से है, तो वो दर्शाने वाला ये उदाहरण था। ठीक, इसमें गैस गति तो हो रहा है
पर वो किसके लिए हो रहा है? वृद्धि। देखिए इस गति को हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे वृद्धि हो रहा है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। ठीक, तो आगे बढ़ते गए और एक बार देख लेते हैं। देखिए एक तो गति वैसा होता है पौधे में जो वृद्धि संबंधित नहीं होता है, ठीक। और दूसरा गति वैसा होता है गैस जो वृद्धि संबंधित है, मतलब वैसा गति जिससे वृद्धि हो रहा है पौधे का। हो गया। तो गैस देखिए अभी हम लोग नीचे आगे बढ़ते हैं। नीचे क्या लिखा है? पादप पादप दो भिन्न प्रकार की गतियां प्रदर्शित करती है। तो गैस जो पादप है तो वो दो अलग अलग प्रकार का गति को दर्शाता है। तो एक गति तो है वृद्धि पर आश्रित, मतलब वैसा गति जिससे वृद्धि हो रहा है या फिर वृद्धि हो रहा है तो उसको हम लोग गति कह दे रहे हैं, ऐसे कह सकते हैं। तो एक तो उस प्रकार की गति हो गया जैसे कि गैस लास्ट वाला एग्जाम्पल था, वही किसी बीज का अंकुरन, ठीक। इसका उदाहरण हो गया बीज से पौधा निकलेगा। और फिर गैस देखिए दूसरा गैस जो गति है, दूसरा प्रकार का जो गति है तो वो वृद्धि से मुक्त, मतलब वैसा गति जहाँ पर गति तो हो रहा है पर पौधे में वृद्धि नहीं हो रहा है। जैसे छुई मुई का अगर हम लोग पौधे की पत्तियों को छूते हैं तो वो मुरझा जाता है, ठीक। तो उसमें गैस गति तो हो रहा है, पहले गैस वो पौधा विराम अवस्था में था, विराम अवस्था में गति का अवस्था में तो आ रहा है, पर उसमें गैस हमें क्या देखने को मिलता है? वृद्धि नहीं हो रहा है, ठीक। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। तो गैस देखिए अब आपकी किताब के ही टॉपिक का नाम दिया गया है उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया। तो गैस जब हमारे बाहरी, हमारे तो नहीं, अभी पौधे के विषय में बताया जा रहा है। तो गैस जब पौधे के बाहरी पर्यावरण में कुछ भी परिवर्तन हो रहा है या फिर पौधे को ऐसा लगता है कि कुछ कुछ भी चीज़ों से उसको हानि पहुंच सकता है, ठीक। तो गैस पौधे कुछ कुछ काम करते हैं जिसको गैस अभी हमें पढ़ना है, ठीक। तो वही लिखा है यहाँ पर उद्दीपन के लिए बाहर में जो भी परिवर्तन हो रहा है तो उसके लिए पौधे द्वारा क्या प्रतिक्रिया लिया जाता है। तो देखिए पहला उदाहरण क्या था? छुई मुई का। जब हम लोग पौधे की पत्तियों को स्पर्श कर रहे थे तो गैस उस स्थिति में जो पत्तियां है तो वो मुरझा जा रहा था। तो गैस वही वाला यहाँ पे पढ़ना है, ठीक। तो देखिए पहला उदाहरण पर विचार करते हैं। छुई मुई का पौधा का स्पर्श करते ही उनके पत्तियों में हमें गति देखने को मिलता है। तो गैस जब हम लोग छुई मुई का पौधे का जो पत्तियां है तो उसको स्पर्श करते हैं तो उस स्थिति में पत्तियां मुरझाने लगता है, मतलब गति हमें देखने को मिलता है। पौधे में सूचना को स्पर्श वाला बिंदु से गति वाला बिंदु तक पहुंचाना होता है जंतु की तरह। तो देखिएगा इस यहाँ पर मान लेते हैं, फिर से इस पौधे में आते हैं। यहाँ पर गैस टच हो रहा है, ठीक। यहाँ पर टच कर और गैस देखिए जो गति है ये जो पूरा पत्ती है, ठीक, ये सभी पत्तियों में हो रहा है गति। तो गैस जहाँ ये इसको हम लोग मान सकते हैं स्पर्श बिंदु है, और गैस जहाँ जहाँ गति हो रहा है तो उसको हम लोग गति का बिंदु मान सकते हैं। तो गैस स्पर्श बिंदु से जो सूचना है तो वो गति का बिंदु तक पहुंचाना होता है, तभी ना वो गति का बिंदु में गति वगैरह हमें देखने को मिलेगा। जैसे कि गैस ये आपका हाथ है मोमबत्ती के सामने। तो गैस यहाँ पर आपका हाथ मोमबत्ती के सामने, आपको तो ऐसे थोड़ा गर्म का अनुभव होगा, फिर गैस ये सूचना आपका मस्तिष्क तक जाएगा, फिर आप लोग अपना हाथ को हटा लेते हैं। तो गैस इस स्थिति में हमें क्या देखने को मिलता है कि जो सूचना है तो वो हाथ से ही होता हुआ जा रहा है, और फिर गैस हम लोग जो गति करवा रहे तो हाथ ही को गति करवा रहा है, तो ये हमें देखने को मिलता है। तो गैस इसी प्रकार यहाँ पर जैसे टच किया जा रहा है छुई मुई का पौधा को, तो ये गैस स्पर्श बिंदु हो जाएगा। और गैस जहाँ जहाँ ये गति हो रहा है, गति करता हुआ दिख रहा है, तो गैस
वहाँ पर गति का बिंदु हो रहा होगा, गति का बिंदु रहा होगा। तो गैस जो सूचना है तो उसको स्पर्श बिंदु से गति का बिंदु तक पहुँचाना ज़रूरी रहता है, ताकि गैस गति हमें देखने को मिल सके। तो वही यहाँ पर बताया गया है। ठीक, तो गैस वो पहुँचता कैसे है? स्पर्श बिंदु से जो सूचना है तो वो गति का बिंदु तक पहुँचता कैसे है? क्योंकि गैस देखिए, जो पौधे हैं तो उनमें ना ही कोई तंत्रिका तंत्र होता है, ना ही हमारे पेशे जैसा उनमें पेशीय कोशिकाएं होता होगा। तो देखिए, पहले उदाहरण पर विचार करते हैं। सॉरी, ये वाला तो हो गया है, हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। तो पौधे में सूचना को स्पर्श वाला बिंदु से गति वाला बिंदु तक पहुंचाना होता है। जंतुओं की तरह पौधे में बाहर से आई सूचना का एक कोशिका से दूसरे कोशिका तक पहुंचाने के लिए विद्युत रसायन साधनों का उपयोग किया जाता है। तो गैस इसको काट लीजिएगा। तो गैस जो पौधे में बाहर से सूचना आया रहता है, देखिए जंतुओं में तो विशिष्ट कोशिकाएं पाया जाता है, तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, पर गैस पौधे में तो ऐसा नहीं है। ठीक, और गैस जंतुओं में जो सूचना है तो विद्युत सिग्नलों के रूप में एक जगह से दूसरे जगह जाता है। तो पौधे में भी वैसे ही विद्युत सिग्नलों के रूप में एक जगह से दूसरी जगह सूचना जाता है। तो देखिए, यहाँ पे पौधे में बाहर से आई सूचना का एक कोशिका से दूसरे कोशिका तक पहुंचाने के लिए विद्युत रसायन साधनों का उपयोग किया जाता है। तो गैस कुछ विद्युत रसायन साधनों का इस्तेमाल होता है यहाँ पर किस काम के लिए? तो गैस जो सूचना है तो उसको एक कोशिका से दूसरे कोशिका तक पहुंचाने के लिए। और गैस सूचना को एक कोशिका से दूसरे कोशिका तक क्यों पहुंचाना रहेगा? देखिए, हम लोग पौधे को जिस हिस्से में छू रहे हैं तो वो स्पर्श बिंदु हो गया। तो स्पर्श बिंदु से गैस हमें गति का बिंदु तक पहुंचाना तो पड़ेगा सूचना को, ताकि गति हमें देखने को मिल सके। और गैस जो पौधे होते हैं तो वो तो छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तो उस स्थिति में हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं जो सूचना है तो वो कोशिकाओं से होकर गुजर रहा है। ठीक, तो इस कारण वही यहाँ पर लिखा है। फिर देखिए, जंतु पेशी की तरह पौधे में तो गैस हमारे जैसे इंसानों या फिर दूसरे जंतुओं में पेशी होता है, जबकि पौधे में तो पेशीय कोशिका वगैरह नहीं रहता है। और हम लोगों ने गैस जब जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय को पढ़ा था तो गैस हम लोगों ने देखा था कि मस्तिष्क से मतलब देखिए, शरीर का बाहर से जो सूचना है तो मस्तिष्क तक जाता है, किसके द्वारा? तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा। फिर गैस मस्तिष्क निर्णय लेता है कि मतलब जो बाहर से सूचना आ रहा है तो उसको क्या करना, प्रतिक्रिया क्या दिखाना है। तो गैस वो प्रतिक्रिया जा रहा था हमारे पेशीय तक, ऐसा जा रहा था, और पेशी में गति हमें देखने को मिल रहा था। तो गैस यहाँ पर देखिए, तो गैस जंतुओं में जैसे पेशीय होता है पर पौधे में तो ऐसा नहीं है। तो इसी कारण गैस पौधे देखिए, पौधे में गति करने के लिए कोई विशिष्ट ऊतक भी नहीं होते हैं। तो इसी कारण जो पादप की कोशिकाएं हैं तो वो क्या करता है, अपना आकार में परिवर्तन करते हैं। ठीक, आकार बदलता है। और आकार कैसे बदलता है? देखिए, अगर हम लोग ये कोशिका मान लेते हैं और यहाँ पर मान लेते हैं गैस पानी है। ठीक, पानी अगर अंदर जाएगा तो गैस ये कोशिका फूल जाएगा, और फिर गैस पानी अगर बाहर निकल जाएगा तो ये कोशिका फिर से सिकुड़ जाता है। ठीक, ऐसा हमें देखने को मिलता है। तो गैस ऐसा हमें देखिए, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, जो कोशिका है तो उसका आकार बदल रहा है, ऐसा कह सकते हैं। तो गैस जो पौधे हैं तो वो क्या कहते हैं, कोशिकाओं का आकार बदल कर ही सूचना को एक स्थान से देखिए, कोशिकाओं का आकार बदल कर ही गैस गति करते हैं। ठीक, तो गैस फिर से हम लोग इसको समझ लेते ठीक प्रकार से। देखिए, यहाँ पर जैसे कि गैस छुई मुई का पौधा है, यहाँ पर टच हुआ तो गैस यहाँ पर जो सूचनाएं हैं तो विद्युत रसायन साधनों के माध्यम से, ठीक, साधनों के माध्यम से, तो गैस वो विद्युत रसायन साधनों के माध्यम से स्पर्श बिंदु से होता हुआ गति का बिंदु तक जाएगा। और गैस पौधे में गति कैसे होगा? तो देखिए, पौधे में तो वैसे पेशीय वगैरह है ही नहीं। तो इस कारण गैस पौधे को गति करवाने के लिए जो कोशिकाएं हैं तो वो क्या करेंगे,
वो कभी अपना पानी को तब गैस क्या करेंगे, रिलीज करते रहेंगे, पानी को निकालते रहेंगे। जब पानी को निकालेंगे तो गैस वो पिचक जाएगा, ठीक। जैसे कि बैलून में अगर आप लोग पानी को भर दीजिएगा, फिर गैस बैलून से पानी को निकाल दीजिएगा, तो बैलून क्या हो जाता है, पिचक जाता है। तो उसी प्रकार गैस ये कोशिका भी सिकुड़ जाएगा, ठीक। और जब ये सिकुड़ जाएगा तो कोशिका सिकुड़ेगा तो देखिए यहाँ पर पत्ता जो पत्तियाँ है तो वो भी मुरझा जाएगा। देखिए पहले फूला हुआ था क्योंकि कोशिका के भीतर पानी था, और गैस जब कोशिका अपना पानी को निकाल देगा तो वो सिकुड़ जाता, मुरझा जाएगा कोशिका। तो उसी प्रकार गैस जो पत्तियाँ है तो ये भी मुरझा जाएगा, ठीक। तो ऐसा प्रोसेस रहता है छुई मुई का पौधा को जब हम लोग टच करते हैं तो इसी प्रकार का प्रोसेस रहता है। पहले गैस हम लोग जिस बिंदु पर, जिस स्थान पर इसको टच कर रहे हैं तो वहाँ से जो सूचना है तो वो गति का बिंदु तक जाएगा। फिर गैस गति होने के लिए जो कोशिकाएं हैं तो वो क्या करेंगे, अपने से पानी को बाहर निकालते रहेंगे, ठीक। तो जब पानी को बाहर निकाल देंगे तो वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सिकुड़ा हुआ दिखेगा। तो इसी कारण गैस जो पत्तियां है तो वो मुरझा जाता है। तो गैस यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया होगा। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो इसी प्रकार से गैस जो छुई मुई का पौधा है तो वहाँ पर जो पत्तियां है तो उसका आकार बदलता रहता है। तो देखिए अभी गैस है वृद्धि के कारण गति, ठीक। तो गैस वृद्धि के कारण गति मतलब वहाँ पर गति भी हो रहा है, और गैस गति जो हो रहा है तो उसके कारण वृद्धि भी हमें देखने को मिल रही है, या फिर बोल सकते हैं वहाँ पर वृद्धि हो रहा है। और जैसे कि गैस कोई एक पौधा है, ये बढ़ रहा है, ठीक। तो गैस एक तो बढ़ रहा है ऊपर की दिशा में, ठीक, ये बढ़ रहा है, एक तो बढ़ रहा है। और गैस ऐसा हमें देखने को मिलेगा कुछ दिन बाद अगर देखेंगे ऐसा लग रहा है, ऐसा लगेगा गैस ये वृद्धि भी कर रहा है और गति भी कर रहा है, ऐसे भी हम लोग कहेंगे गति कर रहा है। तो देखिए गैस अब हम लोग पहला वाला पॉइंट को पढ़ते हैं, क्या दिया गया है। तो नबूद भीड़ की दिशी गति वृद्धि के कारण होता है। तो गैस जो नबूद भीड़ है मतलब नया पौधा, या फिर जब हम लोग किसी बीज को अंकुरित करते हैं और उस स्थिति में गैस बीज से निकलता है तना जड़, तो एक नया पौधा का विकास होता है, ठीक। तो गैस वो जो नया पौधा है तो उसको हम लोग नवोद भीति कहते हैं। तो देखिए नवोद भीति की दिशी गति वृद्धि के कारण होती है। तो गैस जो नवोद भीत होता है तो उसका दिशी, देखिए जब पौधा वृद्धि करता है, एक तो जो पौधे का जड़ है गैस तो वो नीचे की ओर बढ़ता है, और गैस जो पौधे का तना है तो वो ऊपर की दिशा में बढ़ता है, ऐसा हमें देखने को मिलता है। और बीच में रहता है जमीन। तो गैस ये हमें देखने को मिलता है। तो इसी कारण यहाँ पर ये लिखा है कि जो नवोद भीत है तो उसका दिशी गति मतलब वो दिशा में किसी न किसी दिशा में तो गति कर रहा है, तो उसका जो दिशी गति है तो वो वृद्धि का कारण होता है, ठीक। जो गति हो रहा है जैसे गैस तना ऊपर की ओर बढ़ रहा है तो गैस ऊपर की ओर बढ़ रहा है, उसका हाइट में परिवर्तन हो रहा है धीरे धीरे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। फिर देखिए गैस आगे क्या दिया गया है। मटर की पौधे की तरह कुछ पादप दूसरे पादप या बाड़ पर प्रतान की सहायता से ऊपर चढ़ते हैं। तो गैस अब आता है प्रतान। तो प्रतान किसे कहते हैं। तो देखिए गैस कोई भी पौधा का, देखिए ये वाले चित्र में काफ़ी सारे गैस पौधे में हमें देखने को मिलते हैं इस प्रकार का गैस, इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं टेंड्रिल। इस प्रकार का संरचना देखने को मिलता है, ठीक। तो गैस अगर आप लोग यहाँ पर कोई भी मान लेते हैं डंडा को रख दिए है और गैस इसको यहाँ, ये जो प्रतानी है इसको यहाँ पर बांध देते हैं, तो गैस वो प्रतान इस प्रकार से इससे लिपट लिपट कर ऊपर उठता रहता है। तो ये हमें देखने को मिलता है। तो देखिए यहाँ पर इसको फिर से पढ़ते हैं। तो गैस मटर की पौधे में भी ये जो प्रतान है तो ये हमें देखने को मिलता है। तो मटर के पौधे की तरह कुछ पादप दूसरे पादप पर, तो गैस जो ये प्रतान है तो वो दूसरे पादप या फिर जो बाढ़ है तो उस पर उसकी सहायता से ऊपर चढ़ता है। जैसे कि गैस ये वाले चित्र में देखिए
इस प्रकार का गैस जो संरचना रहता है जाली टाइप्स का, ठीक, तो इसको हम लोग बाड़ कहते हैं। तो देखिए ये पौधे किस प्रकार यहाँ इससे लपेट कर ऊपर उठ रहा है। तो गैस ये जो टेंड्रिल है या फिर प्रतान बोल सकते हैं, तो ये पौधे में इसी कारण होते हैं, पौधे को बढ़ने में सहायता प्रदान करता है। ठीक, तो गैस देखिए ये मटर का पौधा है और देखिए ये वाला भी मटर का पौधा है गैस। और यहाँ पर देखिए आप लोग जो प्रतान है तो उसको देख सकते हैं। तो गैस यहाँ तक तो हो गया है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए जो प्रतान है तो वो स्पर्श के लिए संवेदनशील होते हैं, मतलब आप लोग उसको स्पर्श कीजिएगा तो उसके लिए भी उस पौधे से आपको कुछ प्रतिक्रिया देखने को मिलेंगे। तो गैस देखिए जब प्रतान किसी आधार के संपर्क में आता है, तो गैस हम लोग एक उदाहरण लेते हैं। देखिए यहाँ पर तो नहीं, ये वाला पिक्चर में बनाते हैं। तो गैस देखिए यहाँ पर अगर आप लोग कोई भी आधार या फिर कुछ भी वस्तु गैस रख देंगे तो उस स्थिति में गैस ये वाला जो भाग का प्रदान है तो वो उतना अच्छे से वृद्धि नहीं कर पाएगा, उतना लंबा नहीं हो पाएगा। तो ये हमें देखने को मिलता है। और गैस अगर यहाँ पर कुछ नहीं रहा तो ये जो प्रदान है गैस वो अच्छा से वृद्धि करेगा, अच्छा खासा लंबा हो जाएगा। तो ये हमें देखने को मिलता है, ठीक। और गैस कोई भी चीज़ अगर आप लोग रखते हैं तो वो क्या कहते हैं ना, इसका वृद्धि में रुकावट का काम करता है। तो गैस इसी कारण जो प्रदान होता है, अगर आप लोग यहाँ पर मान लेते कोई भी चीज़ रखे हैं, ठीक, पतला सा चीज़ है तो गैस वो उसको क्या करेगा, लपेट लेगा, यहाँ से ये वृद्धि करेगा फिर यहाँ पर लपेटेगा, फिर इस प्रकार गैस इसके ऊपर चढ़ता जाएगा। तो इस प्रकार इसका वृद्धि हमें देखने को मिलता है। जैसे कि गैस यहाँ पर ही ये जाली जैसा जो संरचना है, जाल जैसा, तो देखिए यहाँ पर यहाँ से जो तार है यहाँ से घुस घुस कर गैस ये ऊपर चढ़ा है, तो ये हमें देखने को मिल रहा है। तो उसी प्रकार गैस जो प्रदान है तो वो वैसे ही करता है, ठीक, मतलब लपेट कर गैस ऊपर उठेगा सांप की तरह, ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं। तो गैस इसको पढ़ते हैं हम लोग। प्रतान स्पर्श के लिए संवेदनशील है। जब प्रतान किसी आधार के संपर्क में आता है तो प्रतान का वो भाग जो वस्तु के संपर्क में है उतना तीव्रता से, मतलब उतना तेजी से वृद्धि नहीं करेगा, ठीक। पर जितना प्रतान, तो गैस वैसा प्रतान जिसको स्वतंत्र एकदम छोड़ दिए हम, तो वो बहुत तेजी से वृद्धि करेगा। जबकि गैस जहाँ पर उसको अगर मान लेते अवरोध मिल गया तो वो उतना तेजी से वृद्धि नहीं करेगा, ठीक। तो इस कारण अगर कोई भी पतला चीज उसके सामने में आ रहा है तो उसको लपेट कर ऊपर उठ जाएगा। तो फिर देखिए गैस आगे हम लोग बढ़ते हैं। इस कारण प्रतान वस्तु को चारों ओर से जकड़ लेते हैं। तो गैस वृद्धि तो करना है, तो इसी कारण प्रतान अगर कोई भी पतला वस्तु है तो उसको क्या करेगा, वो चारों ओर से जकड़ लेगा और गैस उसकी सहायता से ऊपर उठेगा। और गैस जो प्रतान है तो वो दूसरे पौधे या फिर बाढ़ की सहायता से ऊपर उठता है। फिर देखिए आमतौर पर पादप धीरे धीरे एक निश्चित दिशा में गति करके उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते। तो गैस जो बीज हम लोग अंकुरित करते तो उससे छोटा पादप निकलता, फिर गैस वो धीरे धीरे करके एक निश्चित दिशा में गति करता है। और गैस उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया मतलब बाहर में जो परिवर्तन वगैरह हो रहा है, बाहर का जो जलवायु या फिर उसके अंदर में जो परिवर्तन वगैरह हो रहा है तो उसके प्रति वो अब क्या कहते हैं, प्रतिक्रिया करता है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। तो गैस आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। और गैस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा।